हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। टेक्निकल चार्ट्स डाटा पॉइंट के ऊपर आधारित इस कार्यक्रम में आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलता हूं। आने वाला दिन कौन सा है? सोमवार 11 दिसंबर 2023। इस दिन एज पर टेक्निकल डाटा न्यूज फ्लो क्या हो सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ध्यान से सुनिए, और पूरे दिसंबर 2023 जो महीना है, साल का आखिरी महीना, इस महीने में क्या हो सकता है मार्केट में, इसके बारे में भी मैं एस्ट्रोलॉजिकल आपको व्यू दूंगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आज का दिन दोस्तों। टेक्निकल डाटा तो है ही, इसके बाद प्लस एस्ट्रोलॉजिकल व्यू पूरे महीने का भी मैं दे रहा हूं, इसलिए बिना स्किप करते हुए इस पूरे वीडियो को जरूर देखना है। ठीक है, शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है, इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आपके अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से, किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लीजिए, सलाह लीजिए, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, टेक्निकल डाटा न्यूज फ्लो तो कवर करूंगा ही मैं, प्लस आपको पूरे दिसंबर मंथ का एस्ट्रोलॉजिकल मेरा व्यू बताऊंगा। सो पूरा वीडियोस 100% देखिए। पहले टेक्निकल डाटा के ऊपर आते हैं सोमवार के दिन के लिए। दोस्तों, टेक्निकल डाटा बुलिश है, उसमें कोई दो राय नहीं है। निफ्टी 20,950 20,950 के ऊपर क्लोज हो गया, लगभग 60-70 पॉइंट प्लस में। और वही बैंक निफ्टी लगभग 420 420 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया, 47,250 के ऊपर। दिन के दौरान 47,300 का हाई, नया हाई लगाया था बैंक निफ्टी में, ऑल टाइम हाई। और वही निफ्टी ने दिन के दौरान 21,000 यानी 21,000 का ऑल टाइम हाई लगा के छोड़ दिया है। उसके बाद नीचे आ गया हल्का सा, यानी शुक्रवार का दिन दोनों इंडेक्स ने ऑल टाइम हाई लगाए दोस्तों, 21,000 निफ्टी ने और बैंक निफ्टी ने 47,300 का। दोनों अच्छे खासे प्लस में क्लोज हो गए, हालांकि निफ्टी जबरदस्त नीचे से कवर हो गया। निफ्टी का पुट कॉल रेशो 1.20 है और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो 1.23 है, यानी हल्का सा ओवरबॉट है। सो कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, ये दिखा रहा है, लेकिन अभी थोड़ी जगह है ऊपर जाने के लिए। ओके, सो टेक्निकल डाटा के कौन से लेवल्स है इंपॉर्टेंट, ये भी मैं बताऊंगा। मेजर इवेंट्स अगर जाना चाहेंगे तो मेजर इवेंट नज़दीक आ गया है। फेड की पॉलिसी है दोस्तों, हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तो पॉलिसी हो गई, और आरबीआई ने, जैसे सब लोग मान रहे थे कि एज इट इज़ रखा जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिसीजन, और एज इट इज़ रखा गया, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। उसके बाद जो कमेंट्री भी थी वो ठीक ठाक थी। हालांकि इन्फ्लेशन का जो टारगेट है वो थोड़ा बढ़ा के दिया है आरबीआई गवर्नर ने, और वहाँ तक जाने के लिए थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, ये भी बोला है। और ये भी बोला है कि अभी नवंबर महीने का जो इन्फ्लेशन, महंगाई के जो आंकड़े आएंगे वो थोड़े ज़्यादा आएंगे, ये भी उन्होंने क्लियरली बोला है। इसके बावजूद भी मार्केट रैली किया दोस्तों, और एफआई ने ज़बरदस्त खरीदा है, लगभग 3,600 करोड़ का माल, यानी 3,600 का करोड़ का माल कैश में बाइंग की है एफआई ने। और वही डीआई सेलिंग कर चुका है, डीआई सेलिंग में आ गई है, लगभग 400 करोड़ यानी 400 करोड़ का माल डीआई ने सेल किया है। यानी एफआई अभी तक बुलिश है इंडियन मार्केट पे, और एफआई जब तक खरीद रहा है तब तक डरने वाली बात नहीं है। लेकिन डरने वाली ये बात है कि एफआई ऊपर से लेवल से प्रॉफिट बुकिंग उन्होंने चालू किया। जनरली आपने देखा कि आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और रिलायंस, ये फॉरेन इन्वेस्टर के डार्लिंग स्टॉक है दोस्तों। ओके, तो उसमें ज़बरदस्त बढ़त आपने देखी 5-10% की पिछले 10-15 दिनों में। तो बहुत सारा माल उन्होंने शॉर्ट जो किया था वो कवर किया है। अभी ऊपर के लेवल से अगर ये इंडेक्स हेवीवेट जो है, क्योंकि उनका वेटेज ज़्यादा है इंडेक्स में, यानी अगर रिलायंस शेयर अगर 5% तो गिरा तो भी हमारा निफ्टी लगभग 100-150 पॉइंट नीचे गिरेगा। तो अगर ये शेयर्स अगर सेलिंग किया चालू किया एफआई ने तो बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है मार्केट में। सो एफआई के हाथ में है दोस्तों सब कुछ, मार्केट ऐसा क्लियरली दिख रहा है।
अभी गिफ्ट निफ्टी तो ठीक है, फ्लैटिश टाइप दिखा रहा है, कुछ समस्या नहीं है सोमवार के लिए। बट सबसे इम्पोर्टेंट फेड की पॉलिसी, उसके ऊपर अगला हफ्ता एक वोलाटाइल वीक हो सकता है मार्केट के लिए। पुट कॉल रेशो भी बढ़ के आया है। इंडिया विक्स घटा है, इंडिया विक्स 1-2% घटा है और 12-12.5 के पास आ गया है। जो 13 के आसपास था वो नीचे आ गया है दोस्तों, ये अच्छी बात है। क्रूड ऑयल हल्का सा बढ़ गया है, $76 के आसपास आ चुका है, लेकिन अभी भी बहुत नीचे है क्रूड ऑयल, तो इसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इंडियन रुपीज डॉलर के मुकाबले हल्का सा वीक हो गया है 3 पैसों से, उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या है और क्या हो सकता है अगले हफ्ते, इसके पहले अभी टेक्निकल डाटा पे आएंगे, उसके बाद में मेरा एस्ट्रोलॉजिकल व्यू पूरे दिसंबर मंथ के लिए बोलूंगा। बहुत ही इंटरेस्टेड रहेगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिए। पहले टेक्निकल डाटा के ऊपर आते हैं। सोमवार के लिए निफ्टी 20,950 के ऊपर क्लोज हो गया, 20,950 के ऊपर। जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रुकावट लेवल था उसके ऊपर क्लोज हो गया है और 21,000 का हाई लगाया उसने। इसका मतलब जो हाई लगाया उससे नीचे आ गया, इसका मतलब वो अभी रेजिस्टेंस बन चुका है। 21,000 के ऊपर 21,000 के ऊपर कॉल राइटर्स है, तो वो लेवल एक रेजिस्टेंस रुकावट का लेवल रहेगा सोमवार के सत्र में। तो 21,000 से लेके 21,030, 21,000 से लेके 21,030, ये एरिया बहुत क्रुशल रेजिस्टेंस रुकावट का रहेगा निफ्टी का सोमवार के सत्र में। अगर 21,030 के ऊपर ट्रेड करना चालू करेगा निफ्टी 15-20 मिनट आधा घंटा, तो फिर 21,050 और 21,080, 21,050 और 21,080 तक जा सकता है। फिर से 21,100 से लेके 150, 21,100 से लेके 150 या आसपास एक रेजिस्टेंस रुकावट एरिया दिखा रहा है, क्योंकि वहाँ फिर से कॉल राइटिंग है। ऊपर के लेवल तो अभी तक टेस्ट नहीं हुए, ये जो मैं बोल रहा हूँ कॉल राइटिंग के ऊपर ही मैं बोल सकता हूँ, ओके। जो ओपन इंटरेस्ट है उसके बाद ऊपर, तो 21,000 के ऊपर, 21,050 के ऊपर, 21,100 और 21,150 आसपास एक अच्छा रेजिस्टेंस रुकावट लेवल रहेगा। और अल्टीमेटली जो निफ्टी का टारगेट है, अगर 21,050 क्रॉस करता है और सस्टेन होता है, तो 21,200-250 का टारगेट रह सकता है आने वाले दिनों में, 21,200 से लेकर 250 तक। लेकिन आपको ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुक करके चलना है दोस्तों। ऊपर के लेवल पे आ गया तो प्रॉफिट बुक करो, हल्का हो जाओ और इंतजार करो नीचे आने का। बाय ऑन डिप का तो मार्केट है, नीचे आने के बाद फिर से खरीदना है आपको, ठीक है। तो नीचे सपोर्ट के पास आपको खरीदना है। अभी मैंने रेजिस्टेंस एरिया बोला ऊपर, अगर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है तो वहाँ आप निफ्टी का पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। और वही नीचे सपोर्ट कहाँ है निफ्टी में? निफ्टी में नीचे सपोर्ट दोस्तों 20,900 के पास है, अच्छा सपोर्ट, जहाँ अच्छी पुट राइटिंग है। उसके नीचे 20,800 से लेकर 850, ये एरिया बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी में, क्योंकि वहाँ जबरदस्त पुट राइटिंग यानी तेजी करने वाले लोग बैठे हैं। सो 20,800 के आसपास जब आएगा तब आप खरीद सकते हो निफ्टी में कॉल, या वो लॉन्ग कर सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन 20,780, 20,780 के नीचे अगर जाता है निफ्टी, तो फिर एक बड़ी गिरावट आ सकती है निफ्टी में, जो 20,600-700 तक लेके जा सकती है, ये ध्यान में रखिए, क्योंकि 20,800 तोड़ना नहीं चाहिए निफ्टी ने नीचे के लेवल पे। और वही बैंक निफ्टी के लेवल अगर देखा जाए तो 47,250 के ऊपर ऑल टाइम हाई के ऊपर पास क्लोज हो गया है। ऑल टाइम हाई हालांकि 47,300 का है, जो शुक्रवार के सत्र में हाई लगाया था, तो वो एक पहला रेजिस्टेंस रुकावट रहेगा। हमेशा याद रखिए, जो हाई लगाता है फिर नीचे आता है, तो फिर हाई वो रेजिस्टेंस रुकावट लेवल होता है टेक्निकल के ऊपर। 47,300 से 350 ये पहला रेजिस्टेंस रुकावट रहेगा बैंक निफ्टी में सोमवार के सत्र के लिए। उसके ऊपर टिक गया तो 47,500, 550 ये लेवल तुरंत आ सकता है। बैंक निफ्टी से भी स्ट्रांग है दोस्तों, ये ध्यान में रखिए। तो 47,550 तक जा सकता है। 47,550 के ऊपर गया तो फिर 48,000 भी तुरंत आ सकता है। हालांकि सब लोग मान रहे हैं कि 50,000 यानी 50,000 एक टारगेट हो सकता है बैंक निफ्टी का आने वाले दिनों में या महीनों में, और निफ्टी का 22,000 हो सकता है। लेकिन ये होगा क्या नहीं, ये देखना पड़ेगा। फिर ऊपर के जो रेजिस्टेंस रुकावट मैंने क्लियरली बोले हैं, 48,000 के पास अच्छा रेजिस्टेंस रुकावट है बैंक निफ्टी में, जहाँ कॉल रेटिंग है। और नीचे दोस्तों 47,000 एक अच्छा सपोर्ट है, जहाँ पुट राइटिंग शुक्रवार के सत्र में हो चुकी है बैंक निफ्टी में। उसके नीचे 46,800 और 46,650, ये दो लेवल आप ध्यान में रखना है, वो एक अच्छा सपोर्ट के काम करेगा। सपोर्ट लिया तो आप बाय कर सकते हो बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस के साथ, ये क्लियर कर दिया है। चलिए अभी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आते हैं। ये पूरे दिसंबर मंथ में क्या हो सकता है मार्केट में एज पर एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी का दोस्तों।
अभी मैं जो बोल रहा हूं वो आपके फायदे के लिए बोल रहा हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज दे रहा हूं मैं आपको। क्या दे रहा हूं? मैंने आपको इस चैनल के ऊपर सिखाया है कि बुध जो ग्रह है ना, बुध ग्रह यानी मर्क्यूरी, जो पैसे का कारक होता है, स्टॉक मार्केट का कारक होता है, जब भी वो वक्री हो जाता है, रेट्रोगेट होता है, वक्री हो जाता है, तभी मार्केट वन साइडेड जाता है, ऊपर या नीचे, वन साइडेड। पिछली बार भी जब बुध वक्री हो गया था तभी आपने देखा कि वन साइडेड मार्केट ऊपर गया, देखा था ना। अभी तक जब जब बुध वक्री हो गया है, पास्ट हिस्ट्री आप देखिए, 10 में से 7-8 बार मार्केट वन साइडेड गया है, नीचे या ऊपर, वन साइडेड। ओके, बहुत बार देखा गया है, 10 में से 7-8 बार, और सिर्फ 2-3 बार देखा नहीं गया है, वो तो एक्सक्यूज रहता ही है, 100% कुछ फॉर्मूला नहीं होता है। लेकिन बुध 7-8 बार हमेशा देखा गया कि वक्री अवस्था में वो वन साइडेड मूवमेंट देता है मार्केट में, स्टॉक मार्केट में। 13 तारीख यानी बुधवार के दिन, आने वाले बुधवार के दिन 13 तारीख को दोपहर 12:02 पे बुध वक्री हो रहा है। 13 तारीख यानी बुधवार के दिन, आने वाले हफ्ते में दोपहर 12:02 पे बुध वक्री हो रहा है। और ये वक्रत्व बुध का 2 जनवरी 2024 तक रहेगा, अगले साल 2 जनवरी 2024 तक रहेगा। यानी पूरे 21 दिन, 21 डेज बुध वक्री रहेगा। यानी मोटा मोटी मान ले, ये दिसंबर मंथ पूरा 13 तारीख से जो चालू होगा, अगले हफ्ते बुधवार से, वो वक्रत्व में रहेगा, बुध के वक्री में। यानी वन साइडेड मार्केट के चांसेस ज्यादा है। 10 में से 7-8 बार देखा गया है, 3 बार ये फेल भी हो सकता है भाई। ओके, वन साइडेड मार्केट कहां जा सकता है? नीचे या ऊपर। ऊपर 22,000 का लेवल, नीचे 19,000 का लेवल, या 20,000 का लेवल। 21,000 पे है अभी मार्केट, ऊपर 22,000 का लेवल निफ्टी में, और नीचे 20,000 का लेवल भी आ सकता है। वही बैंक निफ्टी जो 47,000 के पास है, नीचे 45,000 का लेवल और ऊपर 49,000 का लेवल आ सकता है, या 1,000 पॉइंट या 500 पॉइंट का निफ्टी का भी मूवमेंट आ सकता है, या मोटा मोटी मान ली 21,500 या 20,500 नीचे। एज पर टेक्निकल, निफ्टी को 20,400-500 के पास जो गैप छूटा है वहां तक जाना चाहिए, एज पर जो टेक्निकल में देखता हूं। ओके, सो 13 तारीख से लेके 2 जनवरी तक, यानी दिसंबर पूरा मंथ हो गया, उसमें मार्केट वन साइडेड मूवमेंट करेगा, नीचे या ऊपर। तो आपको क्या करना है? आपको दिसंबर मंथ का कॉल और पुट सेम स्ट्राइक प्राइस का, निफ्टी या बैंक निफ्टी का, यानी इंडेक्स का। अभी निफ्टी चल रहा है 21,000 पे ऊपर, तो आप 21,000 का कॉल और 21,000 का पुट एक एक लॉट ले सकते हो निफ्टी में। बैंक निफ्टी का 47,000 का कॉल और 47,000 का पुट एक एक लॉट एट द मनी का ले सकते हो, एट द मनी लेना है। ओके, या इन द मनी भी ले सकते हो, लेकिन आउट ऑफ द मनी यानी दूर का नहीं लेना है आपको। ले सकते हो दिसंबर मंथ एंड का एक्सपायरी का, और उसको रख सकते हो। कम मात्रा में करो, ज्यादा लॉट मत लो, ग्रीडीनेस मत करो, ऐसा ही होगा। ऐसा नहीं हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो 1, 2, 3 लॉट के ऊपर काम कर सकते हो आप, लेकिन जो भी करना है आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिए, ताकि आपको लॉस ना हो। ये भी मुझे मेरा बोलना कर्तव्य है दोस्तों। सो कॉल और पुट दोनों करके आप हेजिंग कर सकते हो। इस बार हेजिंग में आपको प्रॉफिट होने के चांसेस बड़े हैं 80% तक, क्योंकि बुध वक्री है। ठीक है, तो दोस्तों आज का विश्लेषण अगर अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको हर दिन के 2 वीडियोस जरूर देखने मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। फिर से मिलेंगे कल सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में 7 बजे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।